अगर आप सर्दी के मौसम में हम आमतौर पर धूप में ही बैठ जाते हैं टेम्परेचर की कोई इंक्रीज करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को, मतलब थोड़ा ठंड सीखना हो, लेकिन आपका फेस का कलर जो है या फेस का रंग जो है वो थोड़ा टैनिंग में आ जाता है, डार्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेलानिन पिगमेंट है इट माइग्रेट टू सरफेस ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, सन में कौन सी रेडिएशन है? टैनिंग। एग्जांपल ले रहा हूं, टैनिंग और स्किन कलर, पर्टिकुलरली फेस इन सन। अगर आप धूप में बैठ रहे हैं ना, तो धूप में बैठने पर सर्दियों में खासतौर पर समस्या होती है कि जो स्किन का कलर है वो थोड़ा टैनिंग में आ जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि सन में क्या है? यूवी रेज। इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? मेलानिन एक पिगमेंट है स्किन में, मेलानिन पिगमेंट। दिस मेलानिन पिगमेंट accommodates in फेस में ये accumulate हो जाता है एंड कलर ऑफ द स्किन बिकम्स डार्क। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट डार्क हो गया। अगर आप धूप में बैठना बंद कर देते हैं तो आफ्टर फ्यू डेज जो कलर है वो नेचुरल कलर हो जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। लॉन्ग टर्म में एग्जांपल कंगारू। ऑस्ट्रेलिया में होगा शायद, का नाम आपको पता भी होना चाहिए। मैं शायद कह रहा हूँ, शायद है या नहीं है ये आप देखना। कंगारू ऑस्ट्रेलियन मैमल, मार्supial मैमल है। ये क्या करता है? इट यूजेस इट्स टेल एज फिफ्थ लिम्ब। कंगारू क्या करता है? यूजेस टेल एज फिफ्थ लिम्ब। ये टेल को फिफ्थ लिम्ब के रूप में यूज करता है। कंगारू को आप जानते हैं रन करने वाला एनिमल है और बीच बीच में ना सीधा खड़ा होकर के देखता है। तो सीधा खड़ा होने पर क्या है? बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए अब एक जो एक फोर लिम्स हैं वो तो इसने रेज कर ली हैं, तो हाइंड लिम्स पर बॉडी का बैलेंस नहीं बनता, तो ये फिफ्थ लिम्ब इसको बना लेता है टेल। अपने टेल को एज फिफ्थ लिम्ब यूज करता है टू बैलेंस द बॉडी। तो ये एक अडेप्टेशन है, लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है। अब ये इतना मीनिंगफुल हमारे लिए नहीं है जितने इनके एग्जांपल्स। मैं एग्जांपल्स की बात करूंगा आपको, एग्जांपल्स। सबसे पहले एक एग्जांपल है हमारे पास कंगारू रैट। कंगारू रैट ये अमेरिकन डेजर्ट्स में मिलता है। अमेरिकन डेजर्ट्स। और डेजर्ट्स में आपको पता है देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी है। तो इस पानी की कमी को के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, एक्लिमेटाइज करने के लिए कंगारू रैट क्या करता है? कौन सी अपने में बिहेवियरल चेंज लाता है या मॉर्फोलॉजिकल चेंज लाता है? आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल चेंज। मॉर्फोलॉजिकल मींस उसके फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में कोई चेंज, मॉर्फोलॉजी में चेंज होना। फिजियोलॉजी उसके जो बॉडी फंक्शंस हैं, बॉडी प्रोसेसेस हैं, उनमें कोई चेंज होना। और बिहेवियरल उसके हैबिट्स में कुछ चेंज होना। तो किसी भी टाइप की चेंज ला सकता है। तो व्हाट दिस कंगारू रैट डू? कंगारू रैट अमेरिकन डेजर्ट्स में मिलता है एंड पानी की कमी है, देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो इस पानी की कमी से बचने के लिए, कोप अप करने के लिए क्या करता है? कंगारू रैट नेवर ड्रिंक वाटर, ये कभी पानी पीता ही नहीं है।
जब से पैदा होता है टिल इट्स लाइफ, ये कभी भी पानी नहीं पीता। इट नेवर टेक्स वाटर, नेवर टेक, क्योंकि पानी है ही कम वहां पर। तो क्या चेंज ले आया है ये पानी ही नहीं पीता कभी। और नंबर 2, passes out, hypertonic. What do you mean by hypertonic? Highly concentrated. यूरिन, जो यूरिन पास करता है, वो यूरिन जो है इट इज हाईली हाइपरटोनिक और हाईली कंसंट्रेटेड, ऑलमोस्ट सॉलिड है वो। जब वो सॉलिड है तो उसमें पानी नहीं होगा। पानी को कंजर्व करने के लिए बॉडी के वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या किया है इसने, पानी पीता ही नहीं है क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है। और जो किया है, जो इसके अंदर बॉडी का पानी है, उसको कंजर्व करने के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट से बाहर निकालता है, यूरिन पास आउट करता है, इट इज हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन। इसमें पानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, पानी है ही नहीं, तो सॉलिड यूरिन पास कर रहा है। तो दोनों ही मेथड क्या हो गई, पानी को कंजर्व करने का तरीका हो गया या नहीं हो गई। तो ये एक अडेप्टेशन है कार्बोहाइड्रेट में टू कोप अप विद वाटर। सेकंड अडेप्टेशन प्लांट्स में ले लेते हैं। Adaptations in xerophytic plants और xerophytes। क्या होते हैं xerophytes और xerophytes? Plants growing in desert plants। Again, you know, the deserts में there is scarcity of water, पानी की कमी है। तो इस पानी की कमी से कोप करने के लिए प्लांट्स कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस, कौन कौन सी चेंजेस अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। नंबर 1, पहली अडेप्टेशन है लॉन्ग टैप रूट सिस्टम। लॉन्ग टैप रूट, भाई लॉन्ग टैप रूट्स कर लो। टैप रूट्स, व्हाट आर टैप रूट्स? अब ये अब क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर टैप रूट्स, बट क्लियर नहीं है। टैप रूट्स एंड adventitious roots, two types of roots are there in plants, tap roots and adventitious roots। Roots which develop from seeds, जो सीड से पैदा हो रही हैं, they are called tap roots। तो इनमें जो tap roots हैं they become very long। जो tap roots हैं they become very long, क्यों? To reach the water table, so as to reach अब आपको पता है कि पानी बहुत नीचे है वाटर टेबल तक, तो ये रूट्स जो हैं इतनी ज्यादा लंबी हो जाती हैं दैट दे रीच अप टू वाटर टेबल टू गेट वाटर। प्रोसोपिस एक प्लांट है, प्रोसोपिस
डेजर्ट प्लांट है प्रोसोपिस। तो इसमें जो रूट्स हैं प्लांट की अपनी लंबाई से कहीं ज्यादा लंबी होती है। जितना प्लांट की हाइट है ना उससे कहीं ज्यादा डेप्थ होती है रूट्स की, ताकि वो पानी तक पहुंच सकें। तो आपको प्रोसोपिस का नेम लर्न करना है। सेकंड मॉडिफिकेशन क्या होती है, ये क्या होती है, लीव्स आर स्पाइनी, कांटेदार होती हैं। क्यों क्यों कांटेदार होती हैं? क्योंकि अगर लीव्स ब्रॉड होंगी, ब्रॉड लीव्स may lose more water during transpiration। वो ट्रांसपीरेशन में ज्यादा पानी लूज कर सकती हैं। पानी ऑलरेडी नहीं है प्लांट के पास, कंडीशंस ऐसी हैं वहां जीरोफिटी कि पानी नहीं है, पानी reduced into spines। स्पाइन्स हैं या वैसे स्पाइन रिड्यूस हो रही हैं, छोटी हो रही हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ फिलोक्लैट्स। फिर आपको क्लियर होने चाहिए व्हाट आर फिलोक्लैट्स। व्हाट आर फिलोक्लैट्स? देखिए जब प्लांट ने अपनी लीव्स को ही रिड्यूस कर दिया है या लीव्स को शेड कर दिया है, गिरा भी देते हैं, कैड्यूकस लीव्स आर स्पाइनी, रिड्यूस्ड और कैड्यूकस। अब इनके मीनिंग समझिए कि लीव्स कांटेदार हो जाती हैं, लीव्स साइज में छोटी हो जाती हैं, या लीव्स जो हैं दे बिकम कैडुकस। कैडुकस क्या होती हैं? जो जैसे ही वो बनती हैं, डेवलप होती हैं, उसके बाद दे फॉल ऑफ सून, जल्दी से झड़ जाती हैं। व्हाट आर कैडुकस लीव्स? फॉल ऑफ सून। बनी, कुछ समय के लिए प्लांट में रही और फिर शेड हो गई, झड़ गई। तो फिर ऐसे में जो लीव्स का फंक्शन था, अगर वो स्पाइनी हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो एक फंक्शन तो अफेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस तो अफेक्ट होगा। भाई जब लीव्स कांटेदार हो गई हैं तो सरफेस एरिया कम हो गया, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड कौन बनाएगा? इसके लिए फिलोक्लैट्स बन जाते हैं। एंड यू माइट बी नोइंग व्हाट आर फिलोक्लैट्स। एक मिनट के लिए जरा सोचिए व्हाट आर फिलोक्लैट्स। फिलोक्लैट्स में व्हाट हैपेंस? Phyloglyte, it is a modification of stem. Note it down. Phyloglyte. Stem. भाई लीव्स तो झड़ गई हैं, लीव्स गिर गई हैं या कुछ हो गया है, तो स्टेम बिकम फ्लैट एंड लीफ लाइक। जो स्टेम है वो लीफ लाइक हो जाएगा, लीफ जैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इससे क्या होगा? एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो काम लीफ ने करना था वो कौन कर रहा है? स्टेम। इस तरह की मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? स्टेम becomes flat and leaf-like to perform photosynthesis। इसमें ऐसा होता है, एग्जाम्पल इज वेरी कॉमन इन उपनिशिया। उपनिशिया एक ऐसा प्लांट है जो आपने खूब देखा है। इसमें क्या होता है? लीव्स कांटेदार होती हैं, कांटे के ऊपर नजर आएंगे स्पाइन्स के रूप में। तो जब स्पाइनी लीव्स हो जाएंगी फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा, तो जो स्टेम है इट बिकम्स मॉडिफाइड इनटू अ फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम फिलोक्लैट कहते हैं। ओपनशिया है यूफोर्बिया स्पीसीज है।
आपको ये नेम्स लर्न करने हैं फॉर द स्पीसीज। और क्या हो सकता है? नंबर 3 क्यूटिकल कवरिंग ऑफ क्यूटिकल कवरिंग ऑन लीफ सरफेस। जो लीव्स होती हैं डेजर्ट प्लांट्स में, उनकी जो अपर सरफेस है, एडेक्सियल सरफेस है, एबैक्सियल सरफेस, अपर सरफेस आप याद रखिए, इसके ऊपर क्या होता है? देयर इज अ लेयर ऑफ, एंड क्यूटिकल इज व्हाट? इट्स अ वैक्सी सब्सटेंस। अब ये वैक्सी सब्सटेंस क्यों है? सो एज टू कट डाउन द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। लीव्स में से धूप जब उसके ऊपर पड़ेगी, ज्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो, इस ट्रांसपीरेशन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है? एक वैक्स की लेयर बन जाती है। दिस वैक्सी लेयर इज कॉल्ड क्यूटिकल। इसका फायदा क्या होगा? टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को मिनिमाइज करने के लिए क्यूटिकल आ जाता है लीफ के ऊपर। नंबर 4 एक और डेजर्ट्स के लिए ये आपका क्वेश्चन मिल सकता है 1-2 मार्क्स में कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ adaptations present in xerophytic plants। तो मैंने बताया है कि टैप रूट सिस्टम इलोंगेट कर जाता है, लंबा हो जाता है, पानी तक पहुंचने के लिए लीफ स्पाइन रिड्यूस हो जाती है, फिलोक्लाइड लेवल हो जाते हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन के रूप में फिलोक्लाइड बन जाते हैं, या क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा बिकम्स sunken stomata। स्टोमेटा becomes sunken stomata। ये क्या होते हैं? व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा आर एक्चुअली पोर्स। ये पीरियोडिकल ओपनिंग एंड क्लोजिंग शो करते हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज हो। इसके लिए तो स्टोमेटा जरूरी है, बट अगर स्टोमेटा खुल रहे हैं तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो रहा है। फिर क्या करें? अब अगर स्टोमेटा सरफेस पर है, लीफ है, इसकी यहाँ पर स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, और एक स्टोमेटा जो है वो इस तरीके से बन जाए, ये यहाँ पर एक एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, इट बिकम्स modified into a chamber, और स्टोमेटा जो है वो यहाँ है जाकर, मेन सरफेस यहाँ पर है, और ये देखिए अब इससे क्या होगा? स्टोमेटा जो है वो पिट में, खड्डे में चला गया है, डायरेक्ट सरफेस पर नहीं है। डायरेक्ट सरफेस पर होगा तो ज्यादा ट्रांसपीरेशन कॉज करेगा, अब अंदर है तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा, बट गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी, दोनों फायदे हो गए। तो स्टोमेटा बिकम्स संकन स्टोमेटा इन xerophytic plants। इनमें जो स्टोमेटा हैं वो संकन स्टोमेटा बनते हैं। ये कुछ एडेप्टेशंस हैं प्लांट्स में, xerophytic प्लांट्स में, इनको आप देख लेंगे। एक और भी मॉडिफिकेशन दे रखी है, इट इज फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन। कैम प्लांट्स, कैम प्लांट्स सुना होगा आपने, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स। ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये फोटोसिंथेसिस की एक पाथवे है
आपने C3 पाथवे सुनी है या सुनी होगी, मैं नहीं जानता सुनी है या सुनी नहीं है। C3 pathway, C4 pathway, and third is CAM pathway. CAM pathway, resolution acid metabolic plants. ये क्या मैकेनिज्म है? कैम प्लांट्स में क्या होता है? जो स्टोमेटा है, आमतौर पर यूजुअली स्टोमेटा कब खुलते हैं? स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट। बट इन कैम प्लांट्स में क्या होता है? रेजोल्यूशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स में दे ब्रिंग सम चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं कि दे क्लोज देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम। क्या करते हैं ये? दे डेवलप ए मैकेनिज्म, टू क्लोज देयर stomata during day। गैसेस एक्सचेंज भी जरूरी है, पानी के लॉस को भी मिनिमाइज करना है। तो वो क्या करते हैं? वो दिन के समय में जब ट्रांसपिरेशन का खतरा ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं? दे लूज, दे चेंज देयर मैकेनिज्म। उन्होंने परमानेंटली अपने मैकेनिज्म को चेंज कर दिया है। और अब क्या होता है? वो अपने स्टोमेटा को डे टाइम में बंद रखते हैं, ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट। नाइट को ही स्टोमेटा खोलते हैं। अब इससे क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज तो हो जाएगी, लेकिन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। दीज आर सम adaptations found in plants। ये 5 हैं, तो 2 मिनट्स में एक बार इनको देखिए, जरा स्टडी करें, लैंग्वेज फ्रेम करें, फिर आगे बढ़ते हैं। Collider, it is not collider, it is colder। Cold means ठंडा, colder और ठंडा, colder climate के लिए। अब है adaptations in mammals against colder climate। जो ठंडे टेम्परेट जोन्स हैं, जहाँ पर ठंड कोल्ड ज्यादा है, वहां पर मैमल्स के अंदर कुछ एडेप्टेशंस डेवलप होती हैं। क्या है वो एडेप्टेशंस? शॉर्टर, एलेंस रूल, ये एग्जाम में एलेंस रूल के रूप में आता है। एलेंस रूल, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एलेंस रूल? क्या कहा था एलन ने? ये जो मैमल्स हैं लिविंग इन
mammals living in colder climate have shorter ears. कान छोटे हो, shorter ears and limbs. limbs होती हैं फोर limbs and hind limbs. ये भी छोटी होती हैं और जो ears उनके हैं वो भी छोटे होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हीट लॉस सर्दी में आप भी फील करते होंगे, या कान रेड हो जाते हैं क्योंकि हीट लॉस यहां से हो रहा है। तो एक अगर लार्जर ईयर्स होंगे तो ज्यादा हीट का लॉस होगा, स्मॉलर ईयर्स होंगे तो कम हीट का लॉस होगा। तो जो मैमल्स हैं, एलन ने बताया था, एलन्स रूल है ये, और एलन्स रूल के फॉर्म में ही क्वेश्चन होता है कि जो मैमल्स हैं लिविंग इन कोल्डर क्लाइमेट्स, दे हैव शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर limbs so as to reduce the heat loss. मैं कर लो, so as to minimize the heat loss. To minimize, ऐसा किस लिए कर रखा है उन्होंने? To minimize सर्दी में आपको हीट की, कोल्डर क्लाइमेट में हीट की ज्यादा जरूरत है, कान आपके बड़े हो गए हैं और बाद में या टांगे लिम्स लंबी हो रही हैं, तो यू विल लूज मोर हीट, आप ज्यादा हीट लूज करेंगे। तो नेचर ने क्या दे दिया आपको एडेप्टेशन, कि कान भी छोटे हो जाएं और लिम्स भी छोटी हो जाएं, सो एज टू मिनिमाइज द हीट लॉस। ये भी एक एडेप्टेशन है, चाहे 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आए या 2 मार्क्स में, एलेन रूल पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली आ जाता है। सेकेंड मॉडिफिकेशन एक्वेटिक एनिमल्स में इन पोल्स, एक तो पोल्स पर रह रहे हैं और एक्वेटिक में। एक्वेटिक मींस लिविंग इन वाटर, पानी में रहते हैं, तो इनको क्या होगा? सील वगैरह हैं, सील ये एनिमल का नेम है, मैमल है ये तो, मैमल सील, इनमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ब्लबर, प्रेजेंस ऑफ ब्लबर। ये क्या होता है ब्लबर? व्हाट इज ब्लबर? यस, ब्लबर इज, आपकी बॉडी में से हीट ना लूज हो, हीट ना बाहर जाए, तो यहाँ पर एक इंसुलेटिंग लेयर डेवलप हो जाती है बिलो द स्किन, इंसुलेटिंग लेयर ऑफ फैट्स, फैट्स की एक लेयर हो जाती है स्किन के नीचे, लेयर ऑफ फैट्स बिलो टू insulate the skin against heat। बॉडी की हीट बाहर ना जाए, बाहर ना निकले, या अंदर का कोल्ड, अंदर का लो टेम्परेचर, कम ठंड अंदर ना जाए, एक इंसुलेटर, बिजली का करंट मारने से बचने के लिए तार के ऊपर भी इंसुलेटर होता है, तो सेम इज द केस हियर, ब्लबर के रूप में एक फैट की लेयर डेवलप हो जाती है बिलो द स्किन, सबक्यूटेनियस, मैंने वो वर्ड नहीं लिखा कि डिफिकल्ट हो जाएगा, सबक्यूटेनियस मैंने बिलो द स्किन लिख दिया है, अदरवाइज सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट टू इंसुलेट द स्किन अगेंस्ट हीट। ये भी एक एडेप्टेशन है जो एक्वेटिक
मैमल्स में या एनिमल्स में ज्यादा होती है? मैमल्स में ही है ये। सील भी एक मैमल है। कहां पर होती है? इन कोल्डर एरियाज। अब और क्या अडेप्टेशंस हैं एनिमल्स में? ये तो कोल्डर क्लाइमेट के लिए थी, ये दो काफी हैं, आपको एग्जाम्पल मिल गए हैं दोनों के। नाउ एक और मॉडिफिकेशन है, डिजीज है, सिकनेस है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस और माउंटेन सिकनेस। ये क्या होता क्या है? ऑल्टीट्यूड सिकनेस और माउंटेन सिकनेस, एज यू गो टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, जब आप ऊपर जाते हैं हायर ऑल्टीट्यूड्स पर, तो प्रेशर डिक्रीजेस, ऑक्सीजन इन द एयर डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। अंडर दीज कंडीशंस जो पेशेंट है, पेशेंट डेवलप ऑल्टीट्यूड सिकनेस और माउंटेन सिकनेस। इसमें होता क्या है? नाउजिया एंड वोमिटिंग, नाउजिया, वोमिटिंग एंड फटीग, वो थका सा हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एट हाई ऑल्टीट्यूड, ज्यादा ऊंचाई पर क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाती है, प्रेशर ऊपर कम हो जाता है, तो पर्सन जो है उसको नॉजिया, वोमिटिंग वगैरह हो जाता है। तो इसको कोप अप करने के लिए, to cope up nausea, vomiting and fatigue, there is physiological adaptation। और वो क्या है? जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स इन सच पर्सन जो ऊपर पहाड़ों पर रहते हैं, या हम अगर ऊपर जा रहे हैं, there is increase in number of